चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कुछ दिनों से बड़ी तेज़ चल रही है हवा, और जो बना रहे थे मंसूबे मेरी तबाही के, उन्हें ख़बर ही नहीं कि रुख बदल रही है। तो यही मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अब रुख बदल चुका है, लोगों के अंदर जो है बेदारी जाग चुकी है। अब उनको अपने घर का नुमाइंदा, अपने घर का फ़र्द चाहिए। और मैं यहाँ के वोटर्स से ये अपील करता हूँ कि आप से ये गुजारिश है कि आप एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आप हमें चेक कैसे करेंगे कि भाई हमने ये सब बातें की, अब ये काम हम किस हद तक करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे हम लोगों को एक मौका दें। मौका है तो इस वार्ड का एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हम, कि इस वार्ड में हमेशा लोग 6 वोट, 7 वोट, 12 वोट, 13 वोट से जीतते हैं। हम लोग इंशाअल्लाह 400-500 वोट से जीतेंगे, और यही हमारा यहाँ का रिकॉर्ड होगा। इस बार जो कम्युनिटी म्यूनसिपल के हो रहे चुनाव, अब्दुल्ला फाउंडेशन कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 7 में डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। आप इसके प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए इस पर हम आपकी वजाहत चाहेंगे। बात दरअसल ये है कि इस मरतबा जो सियासी फहरिस्त बनी है तमाम वार्डों में, तो इस फहरिस्त से बहुत हद तक कमेटी के अवाम नाखुश है, और इसका जो विरोध फहरिस्त के जारी होने के बाद लोगों ने बीटी रोड पे हो, ग्राम रोड में हो, या तमाम इलाके में घूम के किस तरह से विरोध किया, ये आप लोगों ने देखा और सभी जानते हैं इस बात को। अब्दुल्ला फाउंडेशन चूँकि यहाँ गुज़िश्ता कई बरसों से सोशल वर्क करती आ रही है, सोशल काम अंजाम देते आ रही है, लॉकडाउन का मामला रहा हो या किसी के कोई पेचीदा हालात रहे हों, उसमें पेश रहे। सीए और एनआरसी के ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट तक, मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले ही मैंने एक जगह बताई थी, मगर चूँकि बात बताने की है तो होम मिनिस्ट्री पे केस किया गया था अब्दुल्ला फाउंडेशन की तरफ से। तो तमाम कामों में चूँकि हम लोग पेश रहे, तो जब इलेक्शन की ये फहरिस्त आई जिससे लोग जो है नाखुश थे, तो इलाके धुविया बागान और अनवर बागान के बहुत से लोग यहाँ पर भी आए कि हमारी लड़ाई चूँकि पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं थी, नुमाइंदों के ख़िलाफ़ थी, कि जो ये नुमाइंदे इस वार्ड में क्या होता आ रहा है शुरू से ही 20 साल से, कि बाहर के जो आउटसाइडर हैं उन लोगों को लाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो यहाँ इस बार इन लोग यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और नुमाइंदे के ख़िलाफ़ कि हमको यहाँ का लोकल नुमाइंदा चाहिए। नुमाइंदा या तो धुविया बागान का प्रॉपर हो या अनवर बागान का प्रॉपर हो। यहाँ के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब दानिशमंद किस्म के लोग हैं। कमेटी के और इलाकों के मुकाबले में यहाँ के लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हैं। तो ये लोग, इन लोगों ने आके मशवरा किया और यहाँ के लोगों ने मशवरा कर एक साथ मीटिंग करके आपस में सब ने एक ताउन किया, और उसके बाद उन लोगों ने आके हमको मद्दू किया और हमसे ये गुजारिश की कि अगर आप चूँकि हमेशा समाजी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, और उन लोगों ने हमारे काम हमें ही याद दिलाए और कहा कि बहुत अच्छा होता कि अगर आप अपने घर से एक नुमाइंदा हमारे वार्ड के लिए मुंतखब करते तो उसको हम लोग सपोर्ट करते, और अगर वो जीतता तो फिर उसके बाद जो आगे के जो भी काम होते उसको अंजाम दिए जाते। क्योंकि यहाँ पे काम के इतने मसले हैं। अभी 10 साल तक जो यहाँ काउंसलर रहे थे वो महीनों यहाँ झांकी मारने नहीं आते थे। सड़क का मामला जो यहाँ के लोकल हैं वो इसको सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैं किस हद तक सच बोल रहा हूँ। सड़क का मामला इतना ख़राब है, सड़कों पे गोबर आ जाता है, गंदगी आ जाती है, लोगों के घरों में मतलब गंदगी चली जाती है। बहुत परेशान हैं लोग यहाँ हालात से। तो इसलिए जो है इन लोगों ने कहा कि अगर आप, उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर मेरे घर से नुमाइंदा, क्योंकि किसी भी मतलब लालच के बग़ैर और हम लोगों ने बग़ैर भेदभाव के सबके साथ जो है रवादारी के साथ सलूक किया, और सबके साथ बराबरी करते हुए हम लोगों ने जो समाजी खिदमत अंजाम दी हैं, लोग बहुत मुतमईन हैं इस बात से और ख़ुश भी हैं। जब हमने नुमाइंदा यहाँ अपना मोहम्मद अली साहब को जो हम लोगों ने यहाँ पे चुन के आप लोगों के सामने यहाँ के वार्ड के नंबर 7 में जो हम लोगों ने इनको पेश किया, तो लोग बहुत खुश हुए, उन लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। और आज का माहौल ये है कि आज जो अगर आप सर्वे करके देखें तो पूरे वार्ड में लोगों में बड़ी खुशी की लहर है, और वो लोग खुश इस बात से हैं कि अगर मोहम्मद अली साहब यहाँ के नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं, और अगर जीत का सेहरा इनके सर पे बनता है, तो वो इस बात से यकीनी तौर पर खुश हैं कि ये काम ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। और दूसरी बात ये है, चूँकि हमने समाजी काम अंजाम देते हुए और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट ये किया है कि
काउंसलर के जो काम होते हैं, बुनियादी काम, काउंसलर का जो काम है वो, चूँकि यहाँ के लोगों का बुनियादी हक है कि काउंसलर से उसका गिरेबान पकड़ के वो काम करवाए, लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। मामला ये होता है कि जब लोग काउंसलर से काम के लिए जाते हैं बोलने के लिए, और जब कोई वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो फिर 4-5 लोग उसको ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह के पेचीदा हालात रहे हैं यहाँ के। तो हम लोगों ने काउंसलर के काम के अलावा अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है, जो मैं आप लोगों को इसमें दिखाना चाहता हूँ, और आप लोग भी कोशिश करें जूम करके अगर इसको आप लोग दिखा दें। तो ये एक मैनिफेस्टो है, इसमें कुछ अहम काम है जो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हमने कोलकाता मैरिज हॉल यहाँ पे है, उससे कुछ आगे अंसारी मैरिज हॉल और कोलकाता मैरिज हॉल के बीच में हमारा एक काम जो कि अंडर प्रोसेस है, काम हो रहा है अभी तामीरी काम। तो उसको हम लोगों ने मैरिज हॉल जो हम लोग बनाएंगे उसको हम अपने वार्ड के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा किसी गरीब की बच्ची की शादी है जिसके माँ बाप नहीं है, उसको हम लोग 25,000 रुपये देंगे, और जिसके माँ बाप में से कोई एक है उसको 11,000 देंगे। इसके अलावा बच्चों की जो तालीमी दुश्वारियाँ हैं उसमें हम लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और भी बहुत सी इसमें मैनिफेस्टो में, आप उसको जूम करें। ये सब जो चीज़ है ये अब्दुल्ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा या जब ये काउंसलर बन के जीतेंगे तब? नहीं, ये काउंसलर जो अपने काम जो अंजाम देंगे वो तो वो देंगे ही ये, और यहाँ के लोगों का हक भी है वो बुनियादी कि ये उनके तमाम सहूलतों जो भी सरकारी सहूलियात है ये उनको फराहम करें। लेकिन अब्दुल्ला फाउंडेशन से जो चूँकि ये भी जुड़े हुए हैं और हम भी जुड़े हुए हैं, और एक मशवरा करके तय करके हमने इन्हें नुमाइंदा यहाँ बनाया है, तो ये काम सारे अब्दुल्ला फाउंडेशन देगी। 7 नंबर वार्ड के लिए ये मतलब ऑफ़र है। तो 7 नंबर वार्ड में कौन कौन ऐसा काम था जो होना चाहिए था 10 सालों में नहीं हुआ? एक नहीं, बेशुमार काम है यहाँ। सबसे बड़ा बुनियादी काम तो यहाँ सड़कों का काम है। सड़क इतनी गंदी है, नालियाँ इतनी जाम है, कई साल से नालियों की अंदर की कोई गंदगी नहीं निकाली गई। ऊपर लोग सरसरी तौर पे काम करके निकल जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं देखता। 14-15 लोगों को यहाँ पे काम के लिए रखने की मतलब सरकार की तरफ से इजाज़त है। 14-15 लोगों का वहाँ पे एंट्री तो होती है, पर पैसा सारा काउंसलर की जेब में जाता है, और काम सिर्फ 2-3 लोग करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब जैसे मेरे ही घर में छोटा सा घर है, 4-5 लोग काम करते हैं। तो जब एक घर में 4-5 लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं होता है, हमें हमेशा लगता है कि यहाँ सफाई नहीं, वहाँ सफाई नहीं। तो इतने बड़े वार्ड में 14 लोग के होना तो ये चाहिए था, इन लोगों को वहाँ पे सिफारिश करनी चाहिए थी कि हमको 14 से बढ़ा के 20 या 22 लोग चाहिए। इसमें से भी वो लोग जो 14 लोग मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें ये लोग कटौती करते हैं, 2-3 लोग काम करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। सफाई बोलते नहीं, सफाई जो है नस्फ ईमान है। हमारा इलाका गंदा रहेगा तो हमारी नालियाँ गंदी रहेंगी, तो जाहिर है कि बरसात थोड़ी सी भी होगी, 10 मिनट का पानी भी आएगा, तो मतलब एक बहुत बड़ा अहम मसला है ये। मतलब देखने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा मसला है ये। उसके अलावा लाइटिंग, रास्ता घाट, लाइटिंग का भी मामला है, प्लस रास्ते इतने नैरो हो गए हैं, लोगों ने किस तरह से मतलब हर तरफ से थोड़ा सा ये बढ़ के, थोड़ा सा वो बढ़ के, अब गाड़ियाँ यहाँ पे प्रॉपर कहीं गाड़ी नहीं आ पाती यहाँ पे। तो आप लोग अगर जीतेंगे, और हाँ, एक और बहुत अहम काम जो मैं भी भूल गया, हम लोग अपने वार्ड में एम्बुलेंस सर्विस देने वाले हैं। और अगर कोई मर जाता है तो उसकी तदफीन के लिए अगर कोई मतलब उसको हम लोग 10,000 रुपये अपनी तरफ से देंगे। अच्छा, जो भी गरीब लोग मर जाता है, ज़रूरतमंद हैं, खुददार लोग बोल नहीं पाते हैं, तो हमारी टीम जाएगी वहाँ पे और उसको 10,000 रुपये हम देंगे तदफीन के लिए। ये बताएं, अगर आप लोग जीत जाते हैं, जीत होती है, तो आप लोग क्या क्या तोहफा देंगे इस वार्ड के लोगों को? पहले तो मैं अपना कॉन्फिडेंस आपको ये दिखाऊं कि हम लोग जीत रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद जो है तोहफा, क्या बोला आपने? क्या तोहफा देंगे वार्ड के लोगों को? पहला काम सबसे पहले हम लोग जो है इस पूरे इलाके में जो गंदगी का मामला है, जो बहुत अहम मामला है, उस पर पूरी तवज्जो देंगे, और तालीम के मैदान में कुछ हम लोग जो है करना चाहते हैं। इलेक्शन में उठे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या लग रहा है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली, मैं हर घर जा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ। वहाँ पर जाने से ही लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी मुझसे ये कह रहा है कि आप तो नेता नहीं लग रहे हो, आप तो बेटे की तरह लग रहे हो। इससे ये सुन करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो ये असल चीज़ क्या है, तो उनको ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों लगा? जो हम इतने दिनों से अब्दुल्ला फाउंडेशन चला रहे हैं, तो ये हमें उसका सिला मिल रहा है। और लॉकडाउन में जिस तरीके से हमने मदद की लोगों की, और
लोगों के घर घर गए, एक एक घर, एक एक दर और एक एक घर और एक एक फ़र्द से हम लोग इनफरादी तौर पर मिल रहे हैं और मिल रहे हैं, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और लोग हमें उम्मीद भी दिखा रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको, और हमें हमसे हमदर्दी भी जता रहे हैं लोग कि नहीं, आप ही कैंडिडेट हमारे लिए एक सुइटेबल कैंडिडेट होंगे। टीएमसी रूलिंग पार्टी है, उनका विधायक है, उनका एमपी है, सब जगह वो है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि टीएमसी को भी आप हरा के जीत जाएंगे? हमारी लड़ाई असल में टीएमसी से नहीं है, हमारी लड़ाई कैंडिडेट से है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब भी कैंडिडेट दिया जाता है तो कभी 5 नंबर वार्ड से वो आता है, कभी 4 नंबर वार्ड से आता है, कभी वो 6 नंबर वार्ड से आता है। यहाँ कम से कम 20 से 25 साल से यहाँ का मुकामी कैंडिडेट नहीं दिया जा रहा है जो 7 नंबर वार्ड का कैंडिडेट हो। अब दूसरे वार्ड का कैंडिडेट यहाँ पर जो थोपा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ निकासी का काम जो नहीं हुआ है, जो रास्ते की सफाई नहीं हुई है, सड़कें नहीं बनी हैं। अब ये क्या हो रहा है कि उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं। यहाँ जो रहेगा, जो मान लीजिए एक घर में जो रहेगा तो जो घर के सुख दुख को समझेगा, जो घर में रहने वाला होगा। अब इस वार्ड में हम लोग रहते हैं, एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, तो जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियों का सामना हमें होगा तो वो दूसरा कैसे समझ पाएगा। तो जिस तरह से आप लोगों के साथ जा रहे हैं तो लोगों पे कितना कॉन्फिडेंस आपका हाई है, क्या लगता है? कॉन्फिडेंस तो इतना हाई है कि बस आप पूछिए मत। लगता है कि बस इंशाल्लाह हम जीत चुके हैं, बस सिर्फ मिठाई बांटनी बाकी है और खुशी का इजहार करना बाकी है। वोटरों से आप क्या अपील करें, यहाँ के जो वोटर्स हैं? वोटरों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अमन के साथ जो है आपको वोट डालना है और बड़े ही सुकून के साथ माहौल बनाए रखें और 5 नंबर बटन सूरज के निशान में मोहम्मद अली साहब को 27 फरवरी के दिन सुबह सादिक जाकर के उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर कामयाब बनाना है। अहमद भाई, लॉकडाउन में आप लोगों ने जो काम किया, सोशल काम किया, क्या लगता है कि उसका सिला आपको इस बार इलेक्शन में मिलेगा? उसका सिला तो हम लोगों को चाहिए नहीं। पहली बात, वो हमने जो काम किया उससे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। कि किस हद तक अल्लाह हमारा राज़ी है वो हम अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं और हमने फ़ी सबिलिल्लाह किया है। लेकिन हम आइंदा जो काम करेंगे, जो मैंने आपको बताया और जो गिनवाए, वो काम हमें करना है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो है अपनी दानिशमंदी का सबूत देते हुए मोहम्मद अली को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर लें। अब्दुल्ला फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी युवा है, नौजवान है, यूथ है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि खुद इलेक्शन में तो वो भी युवा है। युवाओं को लेकर क्या सोचा और आप लोगों ने सोचा, और वो लोग किस तरह से आप लोग को सपोर्ट कर देख रहे हैं? युवा इतने सपोर्ट कर रहे हैं कि बीच में ये लोग एक अफवाह उड़ा रहे थे कि वहाँ कोई नहीं है और आज़ाद उम्मीदवार कभी जीता है क्या, 150 वोट मिलेंगे क्या। लेकिन अभी माहौल इस तरह से घुमा है कि मैं एक शेर बोल के उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कुछ दिनों से बड़ी तेज़ चल रही है हवा, और जो बना रहे थे मंसूबे मेरी तबाही के, उन्हें ख़बर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। तो यही मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अब रुख बदल चुका है, लोगों के अंदर जो है बेदारी जाग चुकी है। अब उनको अपने घर का नुमाइंदा, अपने घर का फ़र्द चाहिए। और मैं यहाँ के वोटर्स से ये अपील करता हूँ कि आप से ये गुजारिश है कि आप एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आप हमें चेक कैसे करेंगे कि भाई हमने ये सब बातें की, अब ये काम हम किस हद तक करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों को एक मौका दें। मौका देखने के बाद आप हमें आजमा लें। अगर हमसे कोई गलती सरजद होती है तो फिर 5 साल के बाद, 5 साल के लिए तो होगी ना, उसके बाद हम कोई ज़िंदगी भर के तो लिए नहीं है। किराएदार है भाई, ज़ाती मकान थोड़ी है। जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई ज़ाती मकान तो है नहीं। 5 साल के बाद फिर आपके पास आएंगे, उस वक्त आप हमको बताना कि हमने क्या काम किया, नहीं किया। किस पार्टी से आपका मुकाबला लग रहा है? मुकाबला क्या लड़ रहा है, वही रूलिंग पार्टी सामने है। लेकिन वो पहले मुकाबले में नज़र आने के लिए जितना उन्होंने जोश जज्बा दिखाया, लेकिन अभी का जो माहौल बदला है, अभी कोई मुकाबले में नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक तरफ़ा हम लोग जीतेंगे। और दूसरी नंबर बात यह है कि इस वार्ड का एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हम, कि इस वार्ड में हमेशा लोग 6 वोट, 7 वोट, 12 वोट, 13 वोट से जीतते हैं। हम लोग इंशाअल्लाह 400-500 वोट से जीतेंगे और यही हमारा यहाँ का रिकॉर्ड होगा।